प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जब जंगल में दो लोगों का सामना शेर से हो गया। दो लोगों के सामने शेर आ गया, फिर शेर ने उनके साथ क्या किया, क्या उन दोनों की जान बच गई? आइए आपको बताते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बिल्ली और एक बच्चे का भी वाकया सुनाएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये बात तो हम जानते ही हैं कि शेर अपने ताकतवर, मजबूत और शानदार जिस्म की बदौलत बेहतरीन शिकारी कहलाए जाते हैं। शेर को बहादुर, जालिम, ताकतवर और संग दिल के तौर पर भी जाना जाता है। शेर का जिस्म ताकतवर और चौड़ा होता है। बालिग शेर का वजन तकरीबन 200 से 300 किलोग्राम तक होता है, जबकि शेरनी का वजन तकरीबन 120 से 180 किलोग्राम तक होता है। इसके अलावा उनके शिकार करने का तरीका कुछ कुछ बिल्लियों के जैसा होता है। ये हमेशा छुपकर शिकार करते हैं। शेर आराम और सुस्ती से लुत्फानंदोज होते हैं, और यही वजह है कि एक दिन में शेर तकरीबन 16 से 20 घंटे के दरमियान सोते हैं। दिन में ज्यादातर आराम करने के बाद शेर रात के वक्त या शाम के वक्त बेदार होते हैं। जब शेर शिकार करता है तो अपने साथियों को अपने पास बुलाने के लिए दहाड़ता है। कहा जाता है कि शेर जब चलता है तो उसकी एड़ियां जमीन को नहीं लगती। शेर ना सिर्फ जंगल का बादशाह होता है, बल्कि उसकी ताकत इंसान से कई गुना ज्यादा होती है, और ये एक ही बार में देखते ही देखते इंसान को मार सकता है। ऐसे में अगर जंगल के बीचों बीच किसी इंसान का सामना शेर से हो जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। लेकिन कभी कभी इंसान की आंखें ऐसे ऐसे मनाजिर भी देख लेती हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया इथोपिया के जंगल में पेश आया। दरअसल इथोपिया के जंगल में दो शिकारी शिकार करने के लिए पहुंचे ताकि जंगली जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त बाजार में जाकर बेचें, जिससे कुछ रकम हासिल हो जाए। वो दोनों शिकार की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे कि अचानक उनका सामना एक शेर से हो गया। उन्हें अपने से बहुत दूर एक शेर नजर आया। शेर जो कि भूख से निढाल था, उसने इंसानों को सामने देखकर दहाड़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि शेर अपने दहाड़ से ये ऐलान कर रहा है कि अब तुम दोनों को मेरे जबड़ों से कोई नहीं बचा सकता। अब क्योंकि शेर इन दोनों शिकारियों से ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला था, तो यही वजह थी कि इन दोनों शिकारियों ने यहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। अब दोनों शिकारी दौड़ने लगे ताकि जान बच सके, मगर शेर तो फिर शेर होता है, और शेर इंसान से काफी तेज भाग सकता है। शेर उनके पीछे पीछे दौड़ा, इससे पहले कि शेर उन तक पहुंचकर उनके टुकड़े कर देता। अचानक वहां पर वाइल्ड लाइफ के लोग पहुंच गए, जो कि जंगल में इधर उधर घूम रहे थे और गश्त कर रहे थे। उन लोगों ने इन दोनों शिकारियों की जान बचाई, और इस तरह ये दोनों शिकारी शेर के हमले से बच गए। तो दोस्तों, अब हम आपको बिल्ली और एक इंसानी बच्चे का वाकया सुनाते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक लड़की का वाकया सामने आया है जो अपनी पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर शहर में रह रही थी, लेकिन माँ बाप की गैर मौजूदगी में उसे आजाद माहौल मिल गया और वो गलत आदतों का शिकार हो गई और गलत कामों में पड़ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये लड़की अपने जान से हाथ धो बैठी। दोस्तों, जब इस लड़की और इसके नाजायज आशिक को पता चला कि इनके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होने वाली है, इनसे ये गुनाह हो गया है, तो लड़के ने जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया कि मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, जिसकी वजह से लड़की को हमल गिराने की तरफ जाना पड़ा। उसे ये डर था कि अगर हमल नहीं गिराया तो वो जमाने में बदनाम हो जाएगी और उसके घर वालों को बदनामी का सामना करना पड़ेगा। चुनांचे उसने घर से लाखों रुपए लिए, क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं थी, और एक 2 नंबर के डॉक्टर से 3 महीने का हमल जाया करवाया, और इस वजह से खून निकलता रहा, और खून इतना निकल गया कि लड़की की जान जाने की नौबत आ गई, क्योंकि वो डॉक्टर 2 नंबर का था, फर्जी डॉक्टर था, जिसका नतीजा ये हुआ कि लड़की की मौत हो गई। दोस्तों, इंसान के ऊपर जो मुसीबतें आती हैं
وہ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی کہ ایک سنگ دل جوڑے نے، جنہیں کچھ لمحے عیاشی اور ناجائز رشتے بنانے کے لیے ملے، اور ان لوگوں نے زنا کیا۔ اس کے بعد ایک بچے کی پیدائش ہوئی، لیکن وہ اس بچے کو قبول نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہ اس بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، لہٰذا حمل گرانے کے بجائے اس بچے کو پیدا تو کیا، لیکن یہ سخت دل اور پتھر لوگ بچے کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر چلے گئے۔ انسانیت نے اس وقت دم توڑ دیا جب ایک ننھے سے بچے کو، جس کی عمر ابھی کچھ گھنٹے یا کچھ دن ہی ہوگی، اسے ایک کچرے کے ڈھیر پر لاوارث کی طرح پھینک دیا گیا۔ لیکن پھر اچانک ایک بلی روتے ہوئے بچے کی آواز سن کر اس کے پاس آ گئی اور انسانوں کے منہ پر تماچا مارا۔ یہ بلی بچے کو چپ کرانے کے لیے اسے چاٹتی رہی، جس طرح سے بلی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چاٹ کر خاموش کراتی ہے، ویسے ہی یہ بلی اس بچے کو چپ کراتی نظر آئی۔ دوستوں، اس بلی نے تو ماں کی ممتا دکھائی، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے خود اپنی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ایک جانور انسان سے زیادہ سمجھدار ہو گیا، یعنی انسان تو خود اپنے بچے کو مار رہے ہیں اور جانور انسان سے زیادہ سمجھدار بن گیا۔ تو پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ہمارے کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔